बड़ा सा फ्रिज, माइक्रोवेव, सब कुछ गायब था। रजनी बोली, काजल कहाँ है? क्या हुआ उसे? मैंने सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सीमा के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। सीमा दीदी, काजल को कैंसर हो गया है। न जाने हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिल रही है। दिल्ली से इलाज चल रहा है। सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं और अब घर का सामान बेचकर उसका इलाज करा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि इस मकान को बेचकर दिल्ली में कहीं किराए पर चले जाएं। रजनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। रजनी बोली, इतना सब कुछ हो गया, हमें बता भी नहीं सकते थे। इतना पराया कर दिया तुम लोगों ने हमें। सीमा, नहीं दीदी, मैंने तो कई बार इनसे कहा, लेकिन ये बोले क्या मुंह लेकर जाऊं? भैया के पास पहले ही उनकी इतनी बेइज्जती कर चुका हूं। रजनी, हम घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छे में न सही, बुरे वक्त में तो इकट्ठे हो सकते हैं। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीमा आंसू पोंछकर चाय बनाने लगी। तभी गेट की घंटी बजी। सीमा ने गेट खोला। देव ने अंदर आकर राम के पैर छुए। देव को देखकर राम अंदर तक हिल गया, जिसके चेहरे से हमेशा तेज टपकता था। रौबदार भरा हुआ चेहरा, शानदार कपड़े पहने बुलेट पर घूमने वाला उनका भाई आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। पीला पड़ा चेहरा, गाल अंदर धंसे हुए, बालों में सफेदी छलक रही थी। राम, ये क्या हाल बना रखा है? इतना कुछ हो गया, मुझे बता नहीं सकता था। देव बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। रजनी, देवर जी, आपने तो हमें पराया कर दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी? देव ने भाभी के पैर छुए और बोला, देव नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप लोगों के सामने जाने की। जो मैंने आपके साथ किया था, शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है। राम नालायक हमेशा उल्टी बातें ही करता है। बचपन में तो हर बात अपने भाई से पूछता था। आज क्या हो गया? देव फूट फूट कर रोने लगा और राम के गले लग गया, और राम की भी आंखें नम हो गईं। और फिर रजनी और सीमा भी रोने लगीं। राम, चल कोई बात नहीं, यह बता, काजल कहाँ है? सीमा, भैया अंदर के कमरे में दवा खाकर सो रही है, मैं अभी जगाती हूं उसे। रजनी बोली, नहीं, आराम करने दे उसे। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा देव? पता नहीं भाभी, लंबा इलाज चलेगा। राम, चिंता मत कर, मैं देखता हूं। तू उसकी सारी रिपोर्ट की कॉपी मुझे दे। रजनी, यह मकान बेचकर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। राम, नहीं, मकान नहीं बिकेगा, मैं सब संभाल लूंगा। तेरा दिल्ली में रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। देव भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। राम, वो तो तू हमेशा करता है, बचपन में भी शरारत तू करता था और मार मुझे पड़ती थी। यह कहकर राम हंसने लगा। राम, अब भी मैं तुझे बचा लूंगा। तभी सीमा चाय ले आई। सबने मिलकर चाय पी। सीमा, भाभी, काजल उठ गई है। चारों काजल के कमरे में पहुंच गए। सामने पलंग पर कमजोर सी लड़की, आंखों में गड्ढे, मुरझाया चेहरा। एक तक सबको देख रही रजनी बोली, अपनी बड़ी मम्मी को भूल गई बेटा। काजल को रजनी ने गले से लगा लिया। राम, मेरा शेर बच्चा कैसे बकरी बन गया? ताऊ जी के साथ रहता तो कभी बकरी नहीं बनता। तेरा बाप तुझे खाने को नहीं देता क्या? काजल, आप मुझसे मिलने नहीं आए और आपकी चॉकलेट खाने को नहीं मिली, इसलिए मैं कमजोर हो गई। राम बोला, तू ठीक हो जा, फिर तुझे हम अपने घर ले जाएंगे। सबसे मिलकर दोनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर राम गहरी चिंता में डूब गए। राम काजल की रिपोर्ट को लेकर अपने डॉक्टर से बात करता है। वह उन्हें एक स्पेशलिस्ट से मिलवाता है। एक सप्ताह बाद वे दोनों देव के घर पहुंच जाते हैं। राम बोला, सुन, मैंने तेरा सारा इंतजाम कर दिया है। काजल का इलाज दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही वह ठीक हो जाएगी। सरकारी अस्पताल के भरोसे कुछ नहीं हो पाएगा। देव, लेकिन भैया, उसमें तो बहुत खर्च आएगा। राम रुपयों भरा बैग उसके आगे रख देते हैं। राम बोला, यह 50 लाख रुपए हैं, मैंने गांव की जमीन बेच दी। देव और सीमा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। देव भैया, यह आपने क्या किया? मैं तो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका हूं, अब आपने भी अपना हिस्सा बेच दिया। राम, जब बात अपने बच्चे की हो तो सब कुछ ठीक लगता है। तू जाने की तैयारी कर, मैंने वहां तेरे रहने का भी इंतजाम कर दिया है। ये 50 लाख अगर कम पड़े तो घबराना मत, मेरे पास रुपए और भी हैं,
और फिर 6 महीने के इलाज के बाद काजल ठीक हो गई और फिर काजल अस्पताल से घर को आ जाती है। राम और रजनी ने पूरा घर फूलों से सजाया। काजल जैसे ही घर आई, उसका जोरदार स्वागत किया गया। देव और सीमा जैसे ही घर के अंदर आए, वे चौंक गए। पूरा घर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी पेंट किया गया हो। नए सोफे, किचन में बड़ा फ्रिज, सब पहले जैसा था। देव रोते हुए अपने भाई के गले लग गया। राम, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, भाभी, आपने ये सब क्यों किया? आपका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? रजनी, पागल घर वालों पर कोई कर्ज नहीं होता है। हमारे रहते तुम कष्ट उठाओ, यह भी तो नहीं हो सकता। सबने मिलकर काजल के हाथों से केक कटवाया। तभी वहां काम वाली आ गई। रजनी बोली, इसे मैंने बुलाया है, ये यहां काम करेगी। चिंता मत कर, इसके पैसे मैं दूंगी। देव, नहीं भाभी, अब मैं काम करूंगा और सब संभाल लूंगा। राम और रजनी अपने भाई से विदा लेकर घर की ओर चल दिए। अपना सब कुछ लुटाकर अपना परिवार पा लेने पर खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने परिवार वालों से बड़ा कोई भी मित्र नहीं होता। चाहे भाई हो या पिता हो, वो अपने परिवार को सलामत रखने के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।